एक पुरानी बॉलीवुड की मूवी थी जिसका नाम था डरना मना है, जिसमें आफताब भी था, नाना पाटेकर भी था। उसमें होता ये है कि कुछ दोस्त आते हैं, एक जगह पर बैठते हैं और वो एक दूसरे को स्केरी स्टोरी सुनाते हैं और एंड पर उनके साथ भी कुछ स्केरी होता है। तो मैं ये मूवी जब देखने गया था तो ना मैंने कुछ ट्रेलर देखा था, ना मुझे कोई आइडिया था कि ये मूवी कैसी होगी। अचानक ही प्लान बना, एक मैंने कमेंट पढ़ा अपनी ही वीडियो का जो डोरा वाली थी, उसमें किसी ने कहा था ये मूवी देखो, तो मैंने वो देखने चला गया। तो मुझे लगा था कि ये मूवी वैसी होगी कि इसमें दोस्त बैठकर स्केरी स्टोरी सुनाएंगे और उनके साथ कुछ बुरा होगा, लेकिन ये मूवी उससे काफ़ी डिफरेंट थी। और वैसे अगर आपने वो मूवी नहीं देखी डरना मना है तो वो भी आप लाजमी देखें। मैं बेसिकली कोई इतना बड़ा हॉरर जनर का फ़ैन नहीं हूँ, यानी मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम हॉरर मूवी देखी हैं और ये मेरी पहली सिनेमा में मूवी थी जो मैंने हॉरर देखी है। क्रॉल भी देखी है लेकिन वो बेसिकली थ्रिलर था, हॉरर नहीं था, ये हॉरर थी। तो मेरा जो सिनेमा का एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा रहा इस मूवी को लेकर। इस मूवी की जो सबसे अच्छी बात मुझे पर्सनली लगी वो अगर मैं शुरू के 20 मिनट निकालता हूँ, उसके बाद टेंशन जो बनना शुरू हुई है वो मूवी के एंड तक ख़त्म नहीं हुई। जब मूवी का एंड वाला पार्ट था ना वो थोड़ा सा अच्छा नहीं था, मुझे पर्सनली ऐसा लगा, लेकिन जो मूवी में जो स्टोरीज हैं, जो पहली 5 स्टोरीज उन्होंने बताई हैं, उसमें जो टेंशन थी ना वो बहुत ज़बरदस्त थी। यानी उन्होंने ना कैरेक्टर्स को ना देखने वालों को सांस लेने दिया, यानी कि आपको ऐसा नहीं लगा कि मूवी अब स्लो हो गई है। इसके अलावा जो कास्ट थी वो भी काफ़ी न्यू थी, तो उस कास्ट ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है सिवाय चंद एक के। अच्छा, अगर मैं स्टोरी की बात करूं तो ये जो स्टोरी है ये काफ़ी फेमस स्टोरी है और नॉवल से ली गई है। यानी कि जो अमेरिकन हैं उनके जो बच्चे हैं उन्होंने हाई स्कूल में ये स्टोरी पढ़ी हुई है। हमने तो पढ़ी नहीं, हमें तो वैसे ही पढ़ने का शौक नहीं है। खैर, तो होता ये है कि कुछ बच्चे हैं वो एक बंगले में जाते हैं, वहाँ पर एक लड़की की मौत हुई होती है जो पहले कहानियाँ लिखा करती थी, तो वो वहाँ से उसकी बुक ले आते हैं जिसके अंदर कहानियाँ लिखी हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता उन सब की मौत हो रही है जो जो वहाँ पर मौजूद थे। और हमारी जो मेन लीड एक्ट्रेस है वो कोशिश कर रही है इस सब को प्रिवेंट करने की। अच्छा, आपने अगर कभी नोटिस किया हो तो इस तरह की जो हॉरर मूवीज होती हैं उसमें क्या होता है, 4-5 बच्चे होते हैं, हैलोवीन होता है, उसके अलावा एक भूत बंगला होता है और एक डायन होती है। मतलब इस तरह की कॉमन स्टोरी है, ये सब में होती है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज करके जो है स्केरी स्टोरीज बीच में डाल दी गई। लेकिन जो थ्रिल था ना पहली स्टोरी से लेकर 5वीं स्टोरी तक वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था, यानी कि टेंशन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बिल्ड की थी। इसके अलावा इस मूवी के जो मॉन्स्टर्स थे वो ऐसे नहीं थे कि आपने पहले कभी ज़िंदगी में कोई देखे ना हो। अगर आपने बहुत सी मूवीज़ देखी हैं तो आपने यकीनन इस तरह के मॉन्स्टर्स देखे होंगे, यानी कि वो ऐसा नहीं थे कि वो सामने और आप एक दफ़ा डर जाएं। हाँ, पहला जो मॉन्स्टर था ना, जो स्केयरक्रो था, वो बड़ा ज़बरदस्त था और रियलिस्टिक फील हो रहा था। बाकी के जो बाद में थे ना वो इतना ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं लगे। इसके अलावा मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ कि शुरू के जो उसने आधा घंटा गुजारा है उसमें से 10 मिनट कम हो सकते थे, क्योंकि उन्होंने कैरेक्टर बिल्डिंग पे मेरे ख्याल से टाइम थोड़ा सा ज़ाया कर दिया। और इसी तरह जो एंड था, क्योंकि जिस तरह की स्टोरी चलती आ रही थी तो मुझे लगा था कि एंड बहुत ही कोई हैवी होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और मेरे ख्याल से इसका वो सेकंड पार्ट भी बनाएंगे, क्योंकि एंड पे उन्होंने कोशिश की है इसका सीक्वल बिल्ड करने की, क्योंकि उन्होंने सोचा होगा कि अगर ये अच्छी चलेगी तो हम इसका सेकंड पार्ट जरूर बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि वो सेकंड पार्ट जरूर बनाएंगे। इसके अलावा इस मूवी में इतने ज्यादा जंप स्केयर्स नहीं थे, लेकिन जो थे वो अच्छे थे, आपको देखकर मजा आएगा। तो इस मूवी को देखने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हॉरर जनरा इतना ज़्यादा बुरा नहीं है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा अच्छा नहीं समझता उसे, मुझे ना फटती है, सीधी सी बात है जो। तो इसलिए मैं हॉरर मूवीज़ को इतना देखता नहीं हूँ, लेकिन इस मूवी को देखने के बाद मुझे फील हुआ कि यार मैं देख सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से अगर कोई नहीं देखता तो वो ये मूवी देखकर जो है एक गेटवे उसके लिए खुल सकता है कि वो अगली जो मूवीज़ हैं उनको देखे। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात कि इस मूवी को देखने के लिए काफ़ी बच्चे भी आए थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। ऐसा भी नहीं था कि बच्चे डर के चीखे मार रहे थे, कोई भी नहीं था, बच्चे एंजॉय कर रहे थे। तो बच्चों के लिए भी ये एक अच्छी मूवी हो सकती है अगर हॉरर जनर को वो देखना चाहते हैं। अभी मैंने इट भी नहीं देखी हुई, तो मैं अब सोच रहा हूँ कि इस मूवी के बाद अब इट को देखूँ। और अगर मैं इस मूवी की रेटिंग की बात करूँ तो मैं इस मूवी को रेट करूँगा 8 आउट ऑफ 10। तो मैंने इस मूवी को एंजॉय किया है, और अगर आपने भी इस मूवी को देखा है और एंजॉय किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसे लगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।